नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हैं आप लोग को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोगों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो चुका था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पिछला क्लास स्पष्ट हो गया होगा और आप विपरीत अक्षर ज्ञात करना सीख चुके होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, दो अक्षरों के या दो स्थानों के अक्षरों के बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करना, है ना। आज का टॉपिक है बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करना। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं या दाएं किसी भी दिशा से दो स्थान देगा, कहेगा कि बताइए उन दोनों स्थानों के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। आपसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 15वां अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। मतलब दो स्थान दे दिया, एक बाएं से दे दिया और एक दाएं से दे दिया, और कह रहा है कि उन दोनों स्थानों के बीचों बीच में ना कौन सा अक्षर होगा। तो अक्षर कोई एक होगा, मतलब बीच में कोई अकेले एक ही ना हो सकता है आपका, तो वो अक्षर अकेले एक कोई होगा, तो वह कौन सा होगा उसे हमें पहचान करना है। तो इसका तरीका ये है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला को लिख कर के भी आप पहचान कर सकते हैं, या एक कंसेप्ट है बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करने वाला, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पहले कि क्या रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या हमारा, बाएं से 10वां जे है, ठीक है। और दाएं से 15वां, दाएं से 15 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये L12 है। अब इसके बीच कौन सा अक्षर है, तो जे के बाद बढ़ रहे हैं और एल के पहले, तो जे और एल के बीच में कौन अक्षर मिल रहा है, के, अर्थात यहाँ से आपका आंसर देखिए क्या होगा कि केवल के होगा। ठीक है, तो ऐसे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन इस तरह से बताने में आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, है ना। या एग्ज़ाम में ये भी करना होता है कि अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जब आपको रफ़ कॉपी मिलता है तो उस पर आप यानी अंग्रेजी वर्णमाला लिख दीजिए, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला लिख देते हैं तो कई क्वेश्चन इस पर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन लगभग इससे रिलेटेड मिल जाते हैं आपको, इसलिए लिख ही लेना चाहिए, है ना। तो आप लिख के भी बता सकते हैं, है ना, अर्थात इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा। लेकिन बिना लिखे हुए यदि आप पहचान करना चाहते हैं तो हम कैसे पहचान करेंगे, देखिएगा इसमें करना क्या होता है। इसका एक ही तरीका है कि आप ये करिए कि जब कभी भी आपको दो स्थानों के अक्षरों के बीच का अक्षर ज्ञात करना होगा, तो उस स्थिति में उन दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से ही ज्ञात होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से ही ज्ञात करना होना चाहिए। और जैसे ही दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से ज्ञात हो गया, तो अब क्या करेंगे, उन दोनों स्थानों को जोड़ करके आधा करेंगे आधा करेंगे, उसके बाद जो स्थान मिलेगा उसी स्थान का अक्षर जो होगा वो उन दोनों स्थानों के बीचों बीच का अक्षर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाएं से तो कह रहा था, मतलब हमें दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से ज्ञात होना चाहिए, तो ये बाएं से 10वां अक्षर तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा था दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां वाले को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दाएं से 15 का मतलब ये हुआ उसको आप बाएं में चेंज करेंगे, है ना। तो बाएं में चेंज करने का तरीका होता है 27 में से दाएं वाले को हटा दीजिएगा, तो 27 में से दाएं वाले को हटाएंगे तो यहीं लिख दे रहा हूँ, है ना। बाएं से 27 में से 15 घटेगा 12, इतना कह सकते हैं ना। अब तरीका ये है कि दोनों स्थानों को जोड़कर आधा करेंगे, अर्थात बाएं से अक्षर इक्वल टू
बाएं से L10 था प्लस L12 था बट्टा में 2/6, मतलब दोनों को हम जोड़ का आधा करेंगे। 12 और 10 22, L22/2 कट जाएगा तो L ही आएगा आपका 11। L11 का मतलब ये हुआ बाएं से 11वां। तो बाएं से 11वां आपको क्या होता है आपका, बाएं से 11वां, इसका मतलब हुआ बाएं से 11वां, और बाएं से 11वां आपका क्या होता है। तो ऐसे भी क्या आया और उस तरह से भी आपका क्या आया था ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको ना कि दोनों अक्षरों का स्थान एक ही दिशा से यदि ज्ञात है तो आप ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि एक ही ओर से नहीं ज्ञात हैं तो आपको ज्ञात करने में आपको क्या करना होगा, आपको ज्ञात करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यह है कि दाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 9वां अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। बीचों बीच वाला अक्षर हमें बताना है। तो क्या करेंगे, बाएं से आप अक्षर ज्ञात कर लीजिए। बाएं से अक्षर का स्थान ये दिया था दाएं से 8वां, तो 27 में से 8 घटाएंगे आपका क्या होगा 19, डायरेक्ट लिख दे रहा है ना। अर्थात 27 में से 8 घटा 19, या आप ऐसे लिख दीजिए ना 27 - 8 प्लस ये भी दाएं, सॉरी ये बाएं से है, प्लस तो 9 तो आइए है ना, बटा क्या होगा आपका 2। 27 में से 8 घटेगा आपका 19 और प्लस का 9 और बट्टा में 2, 19 9 28 बट्टा में 2 कट जाएगा आपका 14वां अक्षर। अर्थात ये मिला बाएं से, क्या मिला आपका बाएं से 14वां अक्षर। अब बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है, तो n होता है। ये ज्ञात करने का तरीका बता चुके हैं n। अर्थात ये इसका आंसर क्या होगा, आपका n होगा। मतलब दाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 9वां अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर हुआ, तो n हुआ। इसको जुबानी आप आसानी से कर सकते हैं। जुबानी कैसे करेंगे, दाएं वाले को आप तुरंत बाएं में चेंज करिए तो 27 में से 8 घटेगा 19, ये बाएं सही है तो 19 9 जोड़ देंगे, 19 9 क्या होगा आपका 28, 28 को आधा करेंगे मिलेगा आपका 14, और 14 हमारा n होता है। मतलब इसको लिख के हल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ते जाइए, तरीका पता है और जुबान मन ही मन में हल करते जाइए। आपका अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा तब तक आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जांच कर लेते हैं कि सत्य क्या सत्य है। अर्थात इसका आंसर क्या है n ना, तो हमें दाएं से 8वां जाना है, दाएं से 8वां। देखिए 1 मिनट, एक 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर अभी हम है ना, और बाएं से 9वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके और इसके बीच में है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। 9 अक्षर बीच यानी 9 अक्षर है तो इनके बीचों बीच में कोई एक होगा। तो 9 में से 4 बाएं से हटा दीजिए, 4 दाएं से हटा दीजिए, बचेगा 1 है ना। इधर से 4 हटाइए, तो 1 2 3 4 हट गया, बचा आपका n। इधर से भी 4 हटेगा, होगा 1 2 3 4 है ना। अर्थात इससे भी आंसर क्या मिला आपका, n नहीं मिला है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दाएं से 12वां अक्षर और दाएं से 18वां अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो हम बीचों बीच का अक्षर लिख रहे हैं, दाएं वालों को बाएं में चेंज करिए, तो 27 माइनस क्या हो गया आपका 12 प्लस ये भी दाएं से इसको बाएं में चेंज करिए, 27 माइनस 18 बटा में 2। 27 में से 12 घटेगा 15 होगा, 27 में से 18 घटेगा 9 होगा और बट्टा में 2। 15 और 9 24 होगा
बट्टा में 2 अर्थात 12वां अक्षर, है ना। बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है? तो बाएं से 12वां अक्षर चूँकि ये 10 के बाद है, 10 का मतलब जे के 2 अक्षर बाद के एल, अर्थात बाएं से 12वां आपका एल होता है। इसका एक जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट चल कर उसका फॉर्मेट हम लिख दिया ना। जब कभी भी आपको बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करना होगा तो उसका स्थान बाएं से ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात बाएं से दोनों अक्षरों के स्थानों का योग बट्टा में 2 वहाँ अक्षर। मतलब जब कभी भी आपको बीचों बीच का अक्षर ज्ञात करना हो तो आप उन दोनों अक्षरों के स्थान, है ना, को बाएं में कन्वर्ट करिए और जोड़ करके आधा करिए, है ना। तो जो स्थान मिलेगा उस स्थान का अक्षर जो होगा वो उनके बीचों बीच का अक्षर होगा। ठीक है, यह स्पष्ट है। तो उम्मीद है कि बीचों बीच का अक्षर आप आसानी से ज्ञात कर जाएंगे ना। अब है अगला टॉपिक है आपका बीचों यानी 2 अक्षरों के स्थानों के बीच के अक्षर ज्ञात करना, बीच के अक्षरों की संख्या, अर्थात बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना जानेंगे। मतलब सिर्फ इसी आधार पर है, लेकिन उसमें बीचों बीच का अक्षर ना कह करके वो आपसे कहेगा कि बताइए उन दोनों स्थानों वाले अक्षरों के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। आपसे कुल अक्षरों की संख्या पूछी जाएगी ना। तो जब कुल अक्षरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसका तरीका यही है कि आप ये देखिए कि इन दोनों अक्षर का स्थान जो दिया है वो बाएं से है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसे बाएं में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इसके लिए भी हम दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से ज्ञात करेंगे। उसके बाद उनमें जो बड़ा होगा उस बड़े स्थान में से छोटे स्थान को घटा देंगे। घटाने के बाद से जो संख्या मिलेगा वही क्या होगा? वो बीचों बीच के अक्षर की संख्या होगा। ठीक है, मतलब ये बहुत ईजी है। आप बाएं से बड़ा स्थान में से बाएं से ही छोटे स्थान को घटा दीजिएगा, जो अंतर मिलेगा वही क्या होगा? उन दोनों स्थानों के बीचों बीच अक्षरों की संख्या होगी। ये फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया ना कि जब बीच की संख्या पूछा जाए, है ना, तो उस स्थिति में बाएं से बड़ा स्थान माइनस बाएं से छोटा स्थान, है ना। कैसे देख लीजिएगा, कह रहा है कि बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर के बीचों बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो अक्षर की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, अक्षर की संख्या। तो ये L15 है, तो L15 लिख दीजिए, है ना। और घटाना आपको दाएं से 8वां अक्षर R8 है ना, और दाएं से 8वां घटाना ही है। लेकिन घटाने के लिए हम क्या बोले हैं कि दोनों अक्षरों का स्थान एक ही दिशा से होना चाहिए ना, वो भी बाएं से। तो ये तो बाएं से तो है लेकिन ये बाएं से नहीं है। तो इस वाले को पहले क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे। और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से दाएं का स्थान को घटा देते हैं। 27 - 8 हो गया आपका ना। 27 में 60 घटेगा, क्या होगा आपका 19 होगा। अर्थात ये हो गया 15, 27 में 60 गया आपका क्या होगा 19, 15 में से 19 घटेगा 4। अर्थात चूँकि यहाँ प्लस माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें बड़ा में से छोटा ही घटाना है। फॉर्मेट वैसे बना दिए हैं, लेकिन छोटा बड़ा में से किसी में से घटाइए आप, अंतर क्या आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। यदि अंतर माइनस आता है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि संख्या ही बताना कितने लोग हैं। तो लोग को माइनस में बताने का कोई तात्पर्य होता ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए आप प्लस में बताइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कहा गया था आपसे बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर है, तो कुल अक्षर 4 हैं। कुल अक्षर कितने आपके 4 हैं। ये कैसे मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो दाएं वाला स्थान था उसको भी बाएं में कन्वर्ट कर दिए, और बाएं से एक स्थान था ही, उन दोनों का बीच का अंतर ज्ञात कर लिए, है ना। तो जब कभी भी आपको अक्षरों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, आप दोनों अक्षरों को दोनों अक्षरों के स्थानों ने परस्पर क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे। लेकिन घटाने से पहले ये ध्यान रहे कि दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से ही हो या एक ही ओर से हो। ठीक है, इसको आइए सिद्ध करते हैं कि ये बात सही है कि नहीं गलत है ना। हमें अक्षरों की संख्या कितना मिला है, 4 मिला है ना। आइए चलते हैं। तो
क्वेश्चन था आपका बाएं से 15वां अक्षर ना, तो बाएं से 15वां हमारा ओ होता है ना, बाएं से 15वां हमारा ओ होता है, ठीक है। बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 एस होता है ना। अर्थात अब ओ और एस के बीच कुल कितने अक्षर हैं? सही लिखे है ना, क्वेश्चन यही था ना। बाएं से सॉरी एक कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिस किए हैं, देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस में 1 होगा, -1 इसलिए होगा क्योंकि हमें बड़ा स्थान में से छोटा स्थान को तो घटा दिए, बड़ा स्थान में छोटा स्थान को तो घटा दिए, लेकिन बड़ा स्थान वाला जो अक्षर था वो भी तो काउंट हो गया है ना, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है। बीचों बीच का मतलब क्या हुआ कि दोनों किनारे वाले हटने चाहिए, तो बड़ा स्थान वाला काउंट हो गया, इसलिए क्या करेंगे उसको हम हटाएंगे, तो उसको हटाने के लिए 1 माइनस कर देंगे। मतलब बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मेट हुआ बाएं से बड़ा स्थान माइनस बाएं से छोटा स्थान -1। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, -1 करते जाइए, इसलिए सिद्ध करना ज़रूरी होता है ना। सिद्ध करते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, असली दिख जाती हैं। अर्थात अब इसका आंसर क्या हुआ आपका 3 हुआ है ना, आंसर क्या होगा आपका 3 होगा है ना। जैसे यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे थे तो हमें दिखा था बाएं से 15वां दाएं से 8वां के बीच, तो इससे आगे बढ़ेंगे 1 2 3 अक्षर है ना, और आंसर भी क्या आया था हम लोग का 3 आया था। तो बता सकते हैं, आप लिख के भी काउंट कर सकते हैं ना, या फॉर्मेट से भी बता सकते हैं आप, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि बाएं से बीचों बीच की संख्या बताना है कि बीचों बीच का अक्षर बताना है। बीचों बीच का अक्षर बताना हो तो दोनों स्थानों को जोड़कर आधा करके जो स्थान मिलेगा वही अक्षर होगा, और बीच की संख्या बतानी हो तो बड़ा स्थान में से छोटा स्थान को हटा करके फिर से 1 घटा देंगे, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर और दाएं से 19वां अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो यहाँ भी अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे क्या, बीच के अक्षरों की संख्या इक्वल टू बाएं से बड़ा स्थान 12, ये दाएं से दिया है तो दाएं वाले को बाएं में चेंज करेंगे, तो 27 माइनस 12 हो गया, और माइनस फिर 27 माइनस 19 हो गया, -1। 27 में से 15 यानी 12 घटेगा 15, माइनस 27 में से 19 घटेगा 8, -1। 15 में से 8 गया 7, -1। 7 में से घटेगा आपका 6। ऐसे कर सकते हैं। या चूँकि ये दोनों जो स्थान था एक ही ओर से था ना, एक ही दिशा से था, तो जब एक ही दिशा से स्थान ज्ञात किया दिया हो तो भी हम बता सकते हैं। 19 में से डायरेक्टली 12 ही घटा दीजिए, अब -1। 19 में से 12 घटा 7, -1। 7 में से घटा 6। आप ऐसे ही बता सकते हैं। मतलब एक ही दिशा से स्थान जब बताना हो, एक ही दिशा से स्थान दिया हो तो आप बड़ा स्थान में से छोटा स्थान को घटा करके फिर से 1 घटा दीजिए। या यदि 2 अलग अलग स्थानों दिया हो, मतलब कि 2 तरह के स्थान दिया हो, बाएं से और दाएं दोनों तरफ से स्थान दिया हो, तो आप कोशिश ये करिए कि बाएं से ही कन्वर्ट कर दीजिए। तो उन दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट करके हम बड़ा स्थान में से छोटा स्थान को घटाएंगे और फिर से घटा देंगे ना। इसको आइए फिर सिद्ध कर लेते हैं। इसको सिद्ध करिए आप। आपका क्वेश्चन था दाएं से 12वां और दाएं से ही 19वां। तो दाएं से 12वां चलिए, दाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब दाएं से 12वां ये है आपका ना। उसके बाद से दाएं से 19वां, तो 12 के बाद से 13 14 15 16 17 18 19 ये हैं ना।
अब इनके बीच कितने अक्षर हैं, मतलब इसके और इसके बीच कितने अक्षर हैं, तो काउंट कर लीजिए। इसके से आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर आया ना, अर्थात ऐसे भी 6 अक्षर मिल गया और उस फॉर्मेट से भी हमें 6 अक्षर ही मिला था, है ना। तो स्पष्ट है, सिद्ध हुआ ना। तो अतः उम्मीद करते हैं कि आपको बीचों बीच की अक्षरों की संख्या ज्ञात करना स्पष्ट हो गया होगा और साथ ही साथ बीचों बीच की अक्षर ज्ञात करना भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही नहीं रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।